ये कहानी है एक बाप बेटे की जो स्कूटर पे कहीं जा रहे होते हैं। जो बाप होता है उसकी नज़र पड़ती है रोड के साइड में कुछ लड़कों के ऊपर जो कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। वो अपना स्कूटर वहाँ पर रोकते हैं और जाकर के उनसे पूछते हैं, बेटा ये कीचड़ में क्या ढूंढ रहे हो? तो उनमें से एक बोलता है, दिख नहीं रहा है, ये सामने जो सोने का फल है, हम उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनते ही पिता का ध्यान उस सोने के फल पर जाता है जो कि चमक रहा होता है। फिर उनके माइंड में इमेजिनेशन बनने लगती हैं कि काश ये जो फल है ये मेरे बेटे के पास आ जाए तो ना सिर्फ उसकी बल्कि मेरी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो बिना सोचे समझे वो अपने बेटे को धक्का मार देते हैं उस कीचड़ में और उससे कहते हैं, बेटा तुझे किसी भी हालत में इस फल को लेकर के आना है। लेकिन बेटे को वो फल नहीं चाहिए होता, उसके मन में तो कुछ और होता है। वो अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि मुझे ये फल नहीं चाहिए, मेरे सपने तो कुछ और हैं, और उसके पिता उसकी एक भी नहीं सुनते। वो वापस उसे कीचड़ में धक्का मार के कहते हैं, मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ कि तुझे किसी भी हालत में उस फल को लेकर के आना है। बेटा भी अपने बाप के सपने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देता है। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके वो फल उसके हाथ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे वो हाथ मारता है उस फल के लिए, वैसे वैसे वो फल नीचे धंस जाता है और फिर जाकर उसे समझ में आता है कि ये कीचड़ नहीं, ये दलदल है। वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने पिता को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसके पिता उसकी एक भी नहीं सुनते। वो कहते हैं, बहाने मत बना, और भी लोग हैं वहाँ पर जो कर रहे हैं, तो जब वो कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता। वो एक बार फिर से पूरी कोशिश करता है उस फल को पाने की, लेकिन तब भी उसके हाथ में वो फल नहीं लगता। वो धंसते चला जाता है दलदल में और मर जाता है। तब जाके उसके पिता को ये एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, चीख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक साधु आते हैं और उससे पूछते हैं, तुम क्यों रो रहे हो? तब वो आदमी उस सोने के फल की तरफ इशारा करते हुए अपनी पूरी बात बताता है और कहता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं, मैंने जो भी किया अपने बेटे की खुशी के लिए किया। फिर साधु सोने के फल को ध्यान से देखता है और फिर कहते हैं, जिस सोने के फल के लिए तुमने अपने बेटे को गवा दिया, कम से कम उस फल को एक बार ध्यान से देखा तो होता कि वहाँ पर कोई फल है भी या नहीं। तब उस आदमी को गुस्सा आता है और उसने कहा, सामने बहुत तो दिख रहा है फल, आपको नहीं दिख रहा है क्या? तब वो साधु उस कीचड़ के ऊपर एक पेड़ था, उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि जो फल तुम देख रहे हो वो असली फल नहीं है, वो तो उसकी परछाई है। असली फल तो उस पेड़ पर ऊपर लगा हुआ है जिसे पाने के लिए तुमने अपना बेटा गवा दिया। वो आदमी उस फल को ध्यान से देखता है और पछताता है। तब वो साधु कहता है, अगर तुमने अपने बेटे को कीचड़ में धक्का देने की बजाय और उसको बताने की बजाय कि तुम्हारी खुशी किस में है, अगर तुमने पूछा होता कि तुम्हारी खुशी किस में है, तो ना सिर्फ तुम्हारा बेटा आज जिंदा होता, बल्कि हो सकता है कि वो असली सोने का फल उसके हाथ में होता।